हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मिंट। इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग टोटल जीएस का 100 टॉप क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को किसी भी एग्जामिनेशन से पहले देख के जा सकते हैं। इनमें से अश्योर रूप से क्वेश्चंस आने की संभावनाएँ रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो पुस्तक आनंद मठ उपन्यास है उससे लिया गया है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र के द्वारा 1882 में किया गया था। इसको जो है वंदे मातरम को 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और वही अगर हम लोग राष्ट्रगान का बात करें, जो जन गण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान है हमारा, उसको 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जिसकी जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये रोज मेलियन मैथ्यू थी, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में जो मत देने की आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टीटीकाका झील कहाँ पे स्थित है। देखिए ये पेरू और बोलीविया के सीमा पर यानी बॉर्डर पर स्थित है। अगर हम लोग इस मैप को जूम करके देखते हैं तो देखिए ये साउथ अमेरिका का मैप है, साउथ अमेरिका का। इसमें यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे बोलीविया है। यहाँ पे आप लोग को ब्लू कलर से जो दिख रहा होगा ये लेक टीटीकाका है, टीटीकाका झील है। साउथ अमेरिका को सांपों का महादेश और पंछियों का महादेश कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ये मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। फातिमा बीवी शॉर्ट में दिया रहता है। जो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छपा था। ये देखिए जुलाई 1854 में कोलकाता में छपा था। उस समय लॉर्ड डलहौजी जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व की ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे और खारे पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तिब्बत का उरुतसो झील है। तिब्बत का अगर और झील का हम बात करें जो फेमस झील है तो ये मैप में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए लेक मानसरोवर है कैलाश पर्वत पे। यहाँ से सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। यहाँ पे एक लेक नमतसो है, फिर और लेक यारडोम है, यामड्रोक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो ये महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इनको भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। और जो संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पूना पैक्ट, पूना समझौता जो जिसको कम्युनल अवार्ड के लिए कहा जाता है, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसके गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 24 सितंबर 1931 को ये समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहाँ पर है। ये मेघालय में स्थित है। पहले ये जो था चेरापूंजी था वो भी मेघालय में ही था। ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ जगह है। पहले चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होता था, अब मासिन राम में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को स्वीकृति कब प्रदान की। तो ये संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है उसको स्वीकृत कर लिया, जो हमारा आज का राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देता है उसका। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ। ये गोलकोंडा के खान से प्राप्त हुआ था। ये अभी जो कोहिनूर हीरा है ये महारानी जो इंग्लैंड की जो महारानी है उनका जो मुकुट है, क्राउन के मुकुट में जड़ा हुआ है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस क्षेत्र को विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये देखिए पामीर के पठार को, प्लेटू ऑफ पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। इस मैप को ध्यान से देखिएगा। इस मैप में यहाँ पे पामीर का पठार दिख रहा होगा। इधर हिंदू कुश पर्वत है, इधर काराकोरम पर्वत है इंडिया का, और इधर तियानसेन पर्वत चाइना का है। ये तीनों आके यहाँ पे मिल जाता है तो इसको पामीर का पठार कहते हैं। ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है इसलिए इसको विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी। ये देखिए कुतुबुद्दीन का मृत्यु हो गया था। कुतुबुद्दीन था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 से लेकर
और 1210 तक जो था ये दिल्ली सल्तनत का राजा था। दिल्ली सल्तनत को इसी ने स्थापित किया। ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वही अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो वो इल्तुतमिश होगा, जो इसी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये चौगन या पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर गया और उसी में दब के मर गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गादी या फ्रंटियर गादी के नाम से किसे जाना जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान में चले गए और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस ने मुझे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन को बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस को लेकर कहा था, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो लगभग न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में इन्होंने एक भाषण दिया था, जो कि बहुत ही उत्तेजना वाला भाषण था और उससे दुनिया में भारतीय हिंदू धर्म का जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए इसको तूफानी भाषण भी कहते हैं। 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है? ठीक है, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। इस मैप को ध्यान से देखिएगा, इसमें है जापान। ये पूरा मैप जो है जापान का, इसके जो 4 द्वीप हैं इन 4 द्वीपों पर ही जापान बसा हुआ है। इसमें पहला सबसे नीचे में क्यूशो है, फिर उसके बाद शिकोको है, फिर वहाँ पे होन्शु है और यहाँ पे होक्काइडो है। अगर हम लोग से पूछे कि जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो ये होक्काइडो होगा और सबसे दक्षिणी द्वीप जो होगा वो क्यूशो होगा। और जो टोक्यो इसकी राजधानी है वो होन्शु द्वीप पे स्थित है। यहाँ पे है सी ऑफ जापान और यहाँ पे है सी ऑफ ओक्सटॉक। ठीक है, ये इधर है पैसिफिक ओशियन और इसके बगल में यहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, ऊपर में रसिया है। ठीक है, जापान उगते हुए सूरज का देश। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब हुई? 8 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और 9 अगस्त 1942 को वहाँ पे, सॉरी मैंने 1947 बोल दिया था, 1942 होगा। यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चला के सारे जो भारत के जो भी मतलब इम्पोर्टेंट नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? सफ़ेद क्रांति सबसे पहले दुग्ध उत्पादन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कहा जाता है और इसके जो जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्य विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव की दर्जा 2008 में दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? ये वेस्ट इंडीज़ ने जीता था प्रथम वर्ल्ड कप। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए वेस्ट इंडीज़ को बहुत बार समझ में नहीं आता है कि वेस्ट इंडीज़ आखिर है कहाँ, इसलिए मैंने इस मैप को यहाँ पे इंक्लूड किया है। देखिए ये हो गया पूरा यूएसए का मैप। इसी में जो ये रीजन है इसको वेस्ट इंडीज़ कहते हैं और इसको, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका का रीजन, इधर मैक्सिको है, इसके ऊपर में यूएसए है, इधर हो गया साउथ अमेरिका का रीजन। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा मैप देखते हैं। ये देखिए वेस्ट इंडीज़ का, इसमें जितना भी कंट्री है वो छोटा छोटा कंट्री जो है द्वीप है, उसी को सबको मिला के वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। इसमें जो फेमस है वो यहाँ पे त्रिनाद एंड टोबैको है, बाराबोडोस है, एंटागुआ है और यहाँ पे सेंट लूसिया है। ये सब जो है इसके यहाँ पे प्यूर्टो रिको है। ये सभी मिल के और वेस्ट इंडीज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के बाद राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? देखिए ये आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है या संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य जब मानने से इनकार करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा
और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। ये देखिए आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया जा चुका है बहुत सारे राज्यों में। आर्टिकल 352 के तहत अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है और आर्टिकल 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अगर बाय द वे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है तो वो 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 356 और 352 को हमने जर्मनी के संविधान से लिया है और आर्टिकल 360 को हमने यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉलिटी का 21 अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया था। ये आर्टिकल 21 को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत और इसको 11वां मूल कर्तव्य भी बनाया गया और शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष का था उसको मूल अधिकार और यहाँ पे मौलिक अधिकार में 11वां मौलिक कर्तव्य और यहाँ पे मूल अधिकार में जोड़ा गया था आर्टिकल 21 के ए में। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर देखते हैं। चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ये अपोलो 11 था। ये यूएसए का अंतरिक्ष यान था या सैटेलाइट था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। ठीक है, और यहीं पर वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। इन दोनों को जो स्थापना है वो एक ही साथ किया गया था जिसको ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें इन दोनों को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये लुई पास्चर ने की थी। अभी करंट में हम लोग को याद रखना है कि गोवा जो है वो अपने आप को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है वो गोवा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुपेरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपेरियर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पे देखिए इस मैप को अगर हम लोग जूम करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले झील का जो शॉर्टकट है उसको होम्स कहते हैं। होम्स के तहत हम लोग को याद रखना है यहाँ पे कौन कौन से झील है। अब हम लोग एक बार झील देखते हैं। यहाँ पे देखिए लेक सुपेरियर है, ये कनाडा है और ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होम्स का ट्रिक है उसमें लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक ईरे और लेक ओंटारियो आता है। इसमें सिर्फ लेक मिशिगन ही एक ऐसा झील है जो पूर्ण रूप से नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका में बाकी जितने भी झील है वो सब कनाडा के साथ बॉर्डर बनाते हैं। मतलब कुछ पार्ट उनका कनाडा में और कुछ पार्ट उनका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? ये H1N1 विषाणु से या वायरस से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इस मैप में जेनेवा में जितने भी हेडक्वार्टर हैं उसको मैंने मेंशन करने के लिए यहाँ पे इसको मैप को इंक्लूड किया है। देखिए जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ITO इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, WMO वर्ल्ड मौसम विज्ञान जो है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, अंकटाड और UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट्स का यहाँ पे है। ये है मुख्यालय है। और देखिए यहाँ पे WIPO और अंकटाड का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो अंकटाड का होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड का फुल फॉर्म होता है। और WIPO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO का फुल फॉर्म होता है। अगर इस मैप को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हेग में जो है वो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यहाँ पे बियाना में इंडियन इंटरनेशनल जो एजेंसी ऑफ एनर्जी जो है ऊर्जा का जो मुख्यालय है उसका वहाँ पे हेडक्वार्टर है। पेरिस में यूनेस्को है और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, UNFPA, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक एंड IMF है। और यहाँ पे रोम का जो इटली है वहाँ पे
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन WFP IFAD ये सब का मुख्यालय है। नैरोबी के केनिया में UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? ये रेड क्लिफ के नाम से जाती है। 1947 में भारत का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय रेड क्लिफ के द्वारा ये रेखा खींचा गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये देखिए 14 मई 1974 को किया गया था। इसका नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी और राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के भी नाम से जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? ये देखिए सवाना जो घास का मैदान है वो अफ्रीका में स्थित है। ये अफ्रीका का मैप है। ये जो है पूरा ये जो येलो कलर में दिखाया जा रहा है ये सवाना घास का मैदान है। यहाँ पे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, और ये जो यहाँ पे सहारा डिजर्ट है जो टोटल 11 कंट्री में पाया जाता है अफ्रीका महादेश के। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ये मंगोलिया में स्थित है, और चाइना के बगल में मंगोलिया है और वहीं पे गोबी मरुस्थल अवस्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग, रेगिस्तान का जहाज़ किस जानवर को कहा जाता है? ये ऊँट को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्वेश्चन नंबर 53 किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये रॉबर्ट पियरी था जो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। इसने जो ग्रीनलैंड का एरिया है जो सबसे ऊपर में दिखता है इसका मतलब इन्वेशन किया था इन्होंने, इन लोगों ने मिलके। सबसे पहले डेनमार्क के गए थे, उसके बाद रॉबर्ट पियरी जो थे ये सबसे किनारे तक गए थे ग्रीनलैंड के या नॉर्थ पोल के। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? देखिए संपत्ति के अधिकार के तहत संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले 19 आर्टिकल में मौलिक अधिकार में आता था, फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन उसको हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया इसको इंक्लूड, और अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने। सिविल सर्विसेज का भी सबसे पहले जो आयोजन हुआ था, मतलब नियुक्ति हुआ था, वो चीन में हुआ था। चीन ने ही कागज़ की जो मुद्रा है, जो आजकल नोट हम लोग कहते हैं, कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किया था। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहते हैं? इसको महर्षि पाणिनि को हम लोग संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ये मारियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इस इमेज में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आप लोग को मारियाना ट्रेंच यहाँ पे सबसे गहरा, ये करीब 11,000 मीटर गहरा है, यानी इसको 11 किलोमीटर अगर एग्जैक्ट आता है तो 10.90 किलोमीटर गहरा है। ठीक है, इधर है फिलीपींस, ये पैसिफिक ओशियन में आता है, ये फिलीपींस सी है, इसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। नीचे में पापुआ न्यू गिनी, इधर में इंडोनेशिया, यहाँ पे जावा और यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है। ठीक, भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा साहब थे भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है।
62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ये पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसे मनोनीत सदस्य लिखेगा वो गलत हो जाएगा। मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। जब हमारा आप पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है मेरा, उसमें आप लोग पढ़िएगा तो उसमें मैंने डिटेल से इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये सूर्य सेन ने कराया था। सूरज सेन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, सूर्य सेन ने ग्वालियर किले का निर्माण कराया था। 65 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ये BA शिवा अदुरई, भारतीय अमेरिकी जो थे, इन्होंने किया था ईमेल का आविष्कार। BA शिवा आप लोग को याद रखना है, उससे ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ये सबसे पहले 1498 में भारत का जो रास्ता खोज रहा था, खोजते खोजते केरल के कालीकट द्वीप पे पहुंचा, जहाँ पे जमोरी ने इसका स्वागत किया। इतना फैक्ट्स आप लोग को याद रखना है। ये दो बार भारत आया था और भारत में ये मर गया, वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। ओके। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि केप कमोरिन। कन्याकुमारी में कौन सी जगह है? केप कमोरिन। वही अगर हम लोग इसका नॉर्थ में बात करें तो इंदिरा कॉल, इधर में हो गया किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, इधर में हो जाएगा गौर माता, और यहाँ पे केप कमोरिन कन्याकुमारी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और इसको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर में यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, यहीं पे मासिनराम है। यहाँ पे त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, मणिपुर इम्फाल, यहाँ पे लोकटक झील है। मणिपुर में नागालैंड कोहिमा, ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने भारत के इंडिया के यूनिफिकेशन में यानी एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। सरदार पटेल और VP मेनन ने मिलकर टोटल 552 रियासतों को भारत में मिलाया था, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत में सिविल सर्विसेज का जो पिता कहा जाता है वो भी सरदार पटेल जी को ही कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी का जो उपाधि था वो हिटलर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को। इन्होंने 1943 में सबसे पहले 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद से इन्होंने INA के साथ जुड़ गए और भारतीय आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और भारत को आज़ाद के रूप में, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप को आज़ाद करके उसको स्वराज और शहीद द्वीप का नाम रखा था सुभाष चंद्र बोस ने। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? ये मधुमेह के लिए किया जाता है और इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह बीमारी होती है, जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से सेक्रेट होती है या रिलीज होती है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम में मनाया जाता है बिहू से रिलेटेड अगर कोई भी शब्द मिलता है तो सीधे असम होगा। इसका कटु बिहू और भी कई नाम है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये सिद्धार्थ था। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि व्यास जो थे वो महाभारत के रचनाकार थे, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखा है? चाणक्य या कौटिल्य या विक्रमादित्य जो थे वो अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना किए थे। वही अगर अर्थशास्त्र के जनक के बारे में पूछ दिया जाए तो एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने
वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्यौहार है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम क्या है? इसको विजय घाट कहते हैं। देखिए इस मैप को मैंने इंक्लूड किया हुआ है इसमें, इस वीडियो को आप लोग रोक के यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें जो फेमस है, महात्मा गांधी का राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई का अजय घाट है, राजीव गांधी का वीर भूमि और ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल और भीमराव अंबेडकर का चैत्रा भूमि इत्यादि है। महाराणा प्रताप का महाप्रयाण घाट पटना में है। ये सब जो समाधि स्थल के नाम है, इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिए था। इनकी जो मृत्यु थी वो उज्बेकिस्तान में ताशकंद में हो गई थी। ताशकंद जो पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था, उसी समय रसिया के मतलब सहयोग से वो समझौता हुआ था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस विटामिन में आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा, माफ़ कीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। ठीक है। यहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। जो मतलब कैलकुलेशन करे, गणना करे, उसको कंप्यूटर कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? देखिए ये एंडीज पर्वतमाला है, साउथ अमेरिका में पड़ती है। यहाँ से ये किनारे चिली के बगल से यहाँ पूरा ऊपर तक है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, एंडीज पर्वतमाला आंसर हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन। कौन सी संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से जोड़ती है? इसको बेरिंग जल संधि कहते हैं, जो उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से जोड़ती है। अगर हम लोग यहाँ पे मैप को देखेंगे, इस मैप को, खैर ये जो वर्ल्ड मैप आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें दिखेगा नहीं। वर्ल्ड मैप जो हम लोग देखते हैं उसमें ये जो है ये इस तरह से नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ इधर में जब यहाँ पे पड़ता है अलास्का और वर्ल्ड मैप के उल्टा साइड में यहाँ पे रसिया के पास बेरिंग जल संधि मिलता है। तो बेरिंग जल संधि यहाँ किनारे पे दिखाई देता है। ठीक है। ये हो गया बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका को यानी अमेरिका को एशिया से जोड़ता है। ठीक है। रसिया का पार्ट है। अगर हम लोग इंडिया के कुछ ऐसे ही स्टेट और जल संधि को देखें तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का इसको कहते हैं। यहाँ पे जो तीर बना के जो दिखाया गया है इस क्षेत्र को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। रूस की संसद का नाम क्या है? देखिए रूस की संसद का जो नाम है वो ड्यूमा है। ड्यूमा जो है वो रूस की संसद का नाम है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसको 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया। और 1911 के ही दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया था कि जो अब जो भारत की जो राजधानी है वो अभी तक जो कलकत्ता थी वो अब दिल्ली में होगी। ठीक है। 1993 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारत की प्रस्तावना में किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत की प्रस्तावना ली गई है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की अभी संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्रस्तावना के शब्दों में कुछ चेंजिंग किया है और अपने राष्ट्रगान में भी कुछ चेंजिंग किया है, इसलिए यहाँ से हमारा प्रस्तावना लिया गया था। तो ये क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पूछने का। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? ये देखिए चंपारण में किया था। शायद इसका आंसर छूट गया है। चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नहीं, यहाँ पे इंक्लूड किया गया आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजत रंगनी के लेखक कौन है? ये देखिए, इसके जो लेखक हैं ये कल्हन हैं, कल्हन। यहाँ पे मैंने एक इमेज इंक्लूड किया हुआ है, इसमें जो फेमस बुक है और उसके ऑथर इस साइड में लिखे गए हैं। इसमें अष्टध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था। महाभाष्य की रचना जो है वो पतंजलि ने किया था। नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने किया था। इस तरह से यहाँ पे पूरा लिस्ट है। आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे रोक के इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? देखिए, ये मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। इस मैप को अगर हम लोग देखेंगे, इंडिया का ये मैप है, तो यहाँ पे जो फेमस झील हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे गोविंद वल्लभ सागर जो यूपी में पड़ता है, हीराकुंड उड़ीसा में पड़ता है, चिलिका भी उड़ीसा में पड़ता है, निजाम सागर जो है वो ये कहाँ पे पड़ेगा? तेलंगाना में पड़ेगा। गांधी सागर जो है ये गांधी सागर जो है वो राजस्थान में पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे झील का पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट मैप में हम लोग देखते हैं, इसमें जो है ये लेक के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, वूलर झील और डल झील ये जम्मू कश्मीर में, पेंगसो झील लद्दाख में। यहाँ पे देखिए लोकटक झील, नौकरिक झील यहाँ पे है, और सोंगुनु झील सिक्किम में है। यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत है। यहाँ पे चिलिका है, यहाँ पे कोलुरु है। ये लोनार जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेक को। इसका आंसर जो होगा वो मणिपुर होगा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? ये मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ पे इस मैप में मैंने जो दुनिया के फेमस बे हैं यानी खाड़ी हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है यानी खाड़ी है। यहाँ पे बैफिन बे है, हडसन बे है यहाँ पे, और यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका में तीनों पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे एशिया में जो अरब प्रायद्वीप के पास पड़ता है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हमारे इंडिया में है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी है ईरान के पास, अरल सी, ब्लैक सी वगैरह यहाँ पे सब देख सकते हैं हम लोग इस मैप में, ठीक है। यहाँ पे अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच के कुछ जल से रिलेटेड चीज़ों को देखें तो यहाँ पे पाक स्टेट, पाक बे, एडम ब्रिज और गल्फ ऑफ मन्नार ये सब इस पोर्शन में मिलते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। 101 नंबर क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? देखिए, ये इसका जो उत्तर होगा, पंपास घास का मैदान जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ पे कुछ घास के मैदान है और उसके मैप हैं। देखिए, यहाँ पे वेल्ड दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका में, सवाना दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका में, पंपास साउथ अमेरिका में, प्रेरीज नॉर्थ उत्तरी अमेरिका में। इस तरह से हम लोग यहाँ पे फेमस घास के मैदान देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल 101 क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।